अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अलामात वक्फ़ का आखिरी पार्ट लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज भी हम कुछ अलामात के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जानना नहायत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कुरान पाक की तिलावत के दौरान आप किसी भी किस्म की कोई गलती करें। ये जो आप अलामत देख रहे हैं 5 जैसे लिखा होता है, जैसे सूरह फातिहा में भी आपने देखा होगा, ये आयत के हुक्म में है। जो आयत होती है यानी जो गोल निशान होता है, इसको भी आयत समझा गया है, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है। कुछ कारियों के यहाँ ये आयत मानी जाती है और कुछ के यहाँ आयत नहीं मानी जाती है। ये मुख्तलिफ़ी है, इसमें इख्तिलाफ है। तो जिन कुर्रा हज़रात के यहाँ ये आयत है तो ये आयत के हुक्म में है। हाँ, आयत समझकर इस पर वक्फ़ करना बिल्कुल दुरुस्त है, कुर्रा हज़रात ने उसकी इजाज़त दे दी है। ये जो आप निशान देख रहे हैं मा, इस मा का मतलब होता है वक्फ़ मुआनक़ा। वक्फ़ मुआनक़ा का मतलब ये होता है कि जहाँ पर वक्फ़ मुआनक़ा की अलामत पाई जाती हो, वो अलामत क्या होती है? वो होते हैं 3 डॉट्स। ये 3 डॉट्स लिखे हुए होते हैं आयतों के दरमियान, उन जुमलों के दरमियान जो आयत के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इनका मतलब क्या होता है? मुआनक़ा कहते हैं गले मिलने को। हम इस उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि मुआनक़ा करते हैं आपस में, यानी गले मिलते हैं। तो यहाँ पर मुआनक़ा का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से 2 आदमी गले मिलेंगे ना, एक हाथ भी तो नहीं मिल सकता है, जब तक 2 नहीं मिलेंगे तभी हम कहेंगे मुआनक़ा हुआ। तो यहाँ इसको वक्फ़ मुआनक़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 जुमलों को आपस में मिलाना होता है। जहाँ पर ये निशानात हों, या तो पिछले से मिलाना है या अगले से मिलाना है, बिल्कुल तन्हा करना नहीं है। क्यों? अगर हम तन्हा इनको पढ़ते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा कि जो इन सेंटेंसेस के बीच में, आयत के इन टुकड़ों के बीच में जो रब्त है वो रब्त ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम सूरह क़द्र में चलते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि जो शब क़द्र होती है उसमें मलाइका नाजिल होते हैं अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उतरते हैं हर अम्र खैर लेकर। अब यहाँ तक तो एक बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई। उसके बाद सलाम, सलामती वाली है यह रात, हिया हत्ता मतलअल फज्र, कब तक ये सिलसिला चलता रहता है। अल्लाह ताला की तरफ से ये जो रहमतें नाजिल होती रहती हैं, फरिश्ते आते रहते हैं जब तक कि फजर तुलू हो जाता है। अब तनज़्ज़लुल मलाइका ये कंप्लीट आयत, उसके बाद सलाम, उसके बाद हिया हत्ता मतलअल फज्र, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो बेहतर क्या है, या तो हम ये पढ़ें तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। ठीक है, आप यहाँ पे रुके, फिर आगे पढ़ना चाहिए आपको सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र, कि जो सलामुन है उसके बाद जो वक्फ़ मुआनक़ा की अलामत है, इस सलामुन को आखिरी आयत के टुकड़े से मिलाना है। या आपको पढ़ना है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। तो जहाँ पर वक्फ़ मुआनक़ा की अलामत हो वहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो ये कि जहाँ पर वक्फ़ मुआनक़ा की अलामत लिखी हुई हो तो उस अलामत से पहले जो आयत आ रही हो और उस अलामत के बाद जो आयत आ रही हो, उन 2 जुमलों को आपस में जोड़ दिया जाए। या पहले पर अगर आप रुकते हैं तो फिर आखिरी 2 आयत के टुकड़ों को या जो जुमले वहाँ पर दिए होते हैं उनको मिलाकर पढ़ा जाए, ताकि आयतों के अंदर जो रब्त होता है, इन सेंटेंसेस के अंदर जो रब्त होता है वो ख़त्म ना हो जाए। किसी जगह आपने मुमकिन है ये देखा होगा वक्फ़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ होता है,
تو قرآن کریم میں پورے 30 پاروں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 مرتبہ ایسا وقف ثابت ہے جہاں پر سائڈوں میں لکھا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے قرآن پاک ایسے ہوتے ہیں جن پر نہیں لکھا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے قرآن اکثر ایسے ہوتے ہیں جن پر سائڈ میں لکھا ہوتا ہے، تو مستحب ہے یہاں پہ رکنا، بہتر ہے، افضل ہے یہاں پر رکنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام یہاں پر جہاں پر رکے ہیں وہاں پر ہمیں بھی رکنا چاہیے۔ وقف غفران ایک علامت قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ غفران کے معنی آتے ہیں مغفرت، جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے مغفرت کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں، اپنی غفاریت کا تذکرہ بیان فرما رہے ہوں، تو وہاں پر جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک قسم کی بشاشت، ایک قسم کے اللہ تعالیٰ سے امید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی مغفرت فرمائے، تو یہاں پر وصل سے بہتر ہوتا ہے وقف کرنا، یہاں پر رکنا چاہیے۔ ایسے ہی وقف کفران بھی ہوتا ہے۔ وقف کفران کا مطلب ہوتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کا تذکرہ بیان فرما رہے ہوں، گناہ گاروں کا تذکرہ بیان فرما رہے ہوں، کفار کا تذکرہ بیان فرما رہے ہوں، جہاں اللہ تبارک و تعالی جلال میں ہوں، تو ایسی جگہ پر جہاں پر یہ لکھا ہوا ہو وقف کفران، وہاں پر وصل زیادہ بہتر ہے، یعنی ملا کے پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو وقف کرنا، سانس کو بریک کرنا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی سیریز کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ جلد ہی ملتے ہیں۔ آپ سے بس اتنی ہی گزارش ہے کہ ہم کافی محنت کے ساتھ ان ویڈیوز کو، ان لیکچرز کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔